नमस्कार, मैं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे ग्लोबल इंडिया टीवी पर हमारा खास प्रोग्राम भारत के चर्चित गांव। आइए आपको ले चलते हैं आज महाराष्ट्र के धुलिया जिले के ऐसे ही चर्चित गांव की क्या है कहानी, जहां की ग्राम पंचायत भी आदर्श पंचायत है तो वहां की जनता भी आदर्श जनता है। ग्राम पंचायत को बार बार पुरस्कार क्यों मिलता है, आखिर क्या खासियत है इस गाँव की कि आखिर गाँव की विवाद थाने कोर्ट कचहरी तक क्यों नहीं पहुँचते हैं। यह ग्राम पंचायत राष्ट्रपति पुरस्कार से क्यों सम्मानित हुई है, क्या कहते हैं गांव की बुद्धिजीवी लोग। इन्हीं सब सवालों के लिए हम आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र की धुलिया जिले की देवभाने ग्राम पंचायत, जहां हमारे विशेष संवाददाता अमर वर्मा ने जाकर ग्राउंड रिपोर्ट की है। आप भी देखिए भारत के चर्चित गांव के लिए महाराष्ट्र से अमर वर्मा की यह खास रिपोर्ट। जब ग्लोबल इंडिया टीवी की टीम महाराष्ट्र पहुंची तो हमने एक ऐसे गांव की खूब तारीफ सुनी जहां की जनता ग्राम पंचायत सरपंच को लगभग निर्विरोध चुनती है, जहां ग्रामीणों के बीच अगर कोई विवाद हो जाता है तो पंचायत द्वारा ही सुलह करा दी जाती है, या फिर गांव में एक मंदिर है जहां बैठकर आपसी विवाद को सुलझाया जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर कई बार पंचायत को पुरस्कार भी मिले, यहां तक कि पंचायत राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हुई है। इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम इस गांव पहुंचे। जी, ये वही गांव है महाराष्ट्र के धुले जिले का देवभाने गांव, जहां से हमें इन सब सवालों के उत्तर मिल सकते हैं। गांव में प्रवेश करते ही हमें गांव का एक विशाल प्रवेश द्वार दिखाई दिया, तो आगे चलकर यहां एक शानदार डिजिटल शाला यानी स्कूल दिखाई दिया जहां गांव के बच्चे पढ़ते हैं। जब हम अंदर गांव पहुंचे तो वहां के लोग, बच्चे, बूढ़े महाराष्ट्र की वेशभूषा में दिखाई दिए। जब हम ग्राम पंचायत के दफ्तर पहुंचे तो हमें ग्राम पंचायत के दफ्तर में एक अलग ही माहौल दिखाई दिया, जहां सरपंच, उप सरपंच, सचिव और क्लर्क की व्यवस्थित तरीके से काम करने के लिए अपनी अपनी कुर्सी अलग अलग लगी हुई है। दीवार पर नाम का एक बड़ा सा बोर्ड लगा है जिसमें पंचायत द्वारा चुने गए सदस्यों के नाम और पद लिखे गए हैं। इस दफ्तर में आने वाले ग्रामीण जनता को बैठने के लिए बाकायदा कुर्सियां लगी हुई है। अगर ऑफिस की दीवारों पर देखा जाए तो पंचायत को प्राप्त कई पुरस्कारों के प्रमाण पत्र लगे हुए हैं जो सरकार द्वारा दिए गए हैं। ये प्रमाण पत्र इस बात के गवाह भी है कि गांव में विकास कार्य हुए हैं। आइए अब हम जानते हैं यहां के जिम्मेदारों से कि आखिर ये पंचायत आदर्श और चर्चित क्यों है, आखिर कितनी बार और क्यों पुरस्कार मिले। आप भी देखिए अमर वर्मा की ये खास रिपोर्ट। यहाँ पर ऐसी पंचायत जहाँ पर आने वाले की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था बिल्कुल सुसज्जित और व्यवस्थित तरीके से, जहाँ पर जो कह सकते हैं यहाँ पर जो सचिव है, जो ग्राम सेवक बोलते हैं, उनकी कुर्सी अलग लगी हुई है। साथ ही यहाँ पर सरपंच की कुर्सी आप देख सकते हो, ये मेरे सामने सरपंच की कुर्सी है। आप कितनी व्यवस्थित तरीके से, और यहाँ फिर देखा जाए तो उप सरपंच की भी कुर्सी साथ में लगी हुई है। जिस प्रकार से इस पंचायत का जो अनुशासन है, जिस प्रकार से पंचायत में अनुशासित करके सभी की व्यवस्था की गई है, बैठने की व्यवस्था, उसी प्रकार से आप इसके काम का अंदाजा लगा सकते हो कि ये पंचायत कितनी व्यवस्थित और ग्राम की जनता को सेवा देती होगी। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे साथ यहाँ पर उप सरपंच पति हैं। क्या इस गांव में ये पंचायत क्यों प्रसिद्ध है और कई बार ये 11 बार पुरस्कार ले चुकी है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हमारे सरपंच यहाँ के संजय बुदा देशले, तो आदर्श सरपंच, उन्होंने हमारे पंचायत को उनके कालावधि में 11 पुरस्कार लिए। इसलिए हमारे ग्राम पंचायत आदर्श पुरस्कार के साथ वनश्री पुरस्कार, निसर्ग रत्न पुरस्कार, ऐसे 11 पुरस्कार मिले। इसलिए हमारी पंचायत प्रसिद्ध है। अच्छा, देखिए ये जो पंचायत है इसमें जनता की किस प्रकार से सेवा होती है, यहाँ पर किसी समस्याओं का हल किया जाता है? यहाँ पे पानी, लाइट व्यवस्था, इन पे खास करके ध्यान दिया जाता है। एक ये आदर्श पंचायत है, ये यहाँ पर प्रतिभा पाटिल का भी उससे भी सम्मानित हुए। किस मामले में उनको ये जो पुरस्कार मिला था?
वो कॉल करने में नहीं था, लेकिन हमारे संजय जैसले सर उन्होंने लिए वो, इसके बारे में वही बता सकते जी। कि मैं अभी मुझे चुने हुए 1 महीना ही हुआ है, लेकिन वो 15 साल से चुने आए रहे, लेकिन ये दूसरी बार सरपंच हुए। आपकी पत्नी यहाँ पर उप सरपंच है, हाँ, तो यहाँ पर जो वो बैठते हैं या फिर आप देखते हैं यहाँ पे? यहाँ बैठने का तो उनका ही है, अच्छा इसलिए वो यहाँ पे वही बैठते हैं। जी। तो ये साथ उप सरपंच के पति निशिकांत जी। तो देखा आपने, ये ग्राम पंचायत अपने विकास कार्यों को लेकर 11 से अधिक बार पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। यहां तक कि राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हुई। इस आदर्श पंचायत को लेकर गांव के बुद्धिजीवी क्या कहते हैं, यहां के लोग क्यों कानूनी उलझनों में नहीं पड़ते हैं, आप भी देखिए ये रिपोर्ट। अब आइए हम यहाँ के वरिष्ठ समाज सेवी और शिक्षक हैं, उनसे हम बात करते हैं। उनका इस पंचायत में काफ़ी अनुभव है और गांव में उन्होंने देखा है इस पंचायत को किस प्रकार से विकास हुआ है, किस प्रकार से ग्रामीणों की जनता की समस्या का समाधान हुआ, इसके बारे में हम उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है सर? कृष्णा महारुदेशले। जी। गांव में किस प्रकार से जो इस पंचायत का विकास हुआ है, आप क्या बताएंगे, क्या कहेंगे? ये तो वैसा 1976 से यहाँ एक सरपंच थे युवराज बापू करके, वो बहुत ही गांधीवादी और विनोबा भावे जी के विचार से प्रभावित थे, और उनकी वजह से ये गांव में पहले से ही आध्यात्मिक विचार थे, और ये दोनों करके उन्होंने ये गांव को बहुत ही अच्छा किया। तो ये गांव में विनोबा भावे जी आए, कुट्टी स्वामी आए, चंद्रशेखर जी भारत के श्रीमान पंतप्रधान मोदी आ गए। तो ऐसा करके उन्होंने जब तक ये काम किया सरपंच का युवराज बापू ने, तो बाद में फिर 82 से ये गांव में स्वाध्याय का कार्यक्रम आया, यानी कि पांडुरंग शास्त्री आठवले जी का बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। विश्व में जो 72 कार्य चलते, इसमें से एक बहुत बढ़िया कार्य अपना भारत में स्वाध्याय का चलता है, और वो कार्य ये गांव में अप्रैल 82 से यानी 82 से आया, तो पूरा गांव एक हो गया। जी। अच्छा सर, गांव में जिस प्रकार से छोटी मोटी समस्या होती होगी, तो उसको कैसे हल होता है? पंचायत से समस्या हल हो जाती है या फिर कोई विवाद बढ़ते हैं? कोई विवाद होता है गांव में, तो उसकी समस्या पंचायत से होती है या फिर क्या करते हैं? पंचायत से हल हो जाती है, नहीं तो फिर हमारा इधर ये अमृतालय है गांव में, भगवान का मंदिर है योगेश्वर भगवान का, तो वहाँ बैठ के भी समस्या हल हो जाती है। अच्छा, ये सरपंच जो है बार बार मतलब बन जाते, मतलब वही गांव की जनता चुनती है उनको, तो ऐसी क्या मतलब ऐसे गांव में विकास कर रहे हैं तो जनता उन्हीं को चाह रही है? विकास करते हैं गांव में, इसलिए उनको ही करते हैं। 82 में भी नोरल हो गया, 88 में भी नोरल हो गया, 93 में भी नोरल हो गया, फिर एक बीच में एक इलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद और भी नोरल हुआ। तो ये थे हमारे साथ गांव के वरिष्ठ शिक्षक बापू, जिन्हें बापू कहा जाता है। इन्होंने बताया कि गांव में निर्विरोध सरपंच चुनने का यही कारण है कि वहाँ पर विकास होते हैं, गांव में लोग उन्हें चाहते हैं, और गांव में किसी प्रकार का अगर कोई विवाद होता है तो ग्राम पंचायत या फिर मंदिर में जाकर वो हल कर लिया जाता है, यानी किसी प्रकार की ग्रामीण जनता को कानूनी उलझन में नहीं पड़ना पड़ता है। कैमरामैन जीवन ठाकुर के साथ अमर वर्मा, ग्लोबल न्यूज़ टीवी, धुलिया। तो देखा आपने, यहाँ के बापू के मुताबिक गांव के लोग आध्यात्मिक विचारों वाले रहे हैं, जो अहिंसा, धर्म और सहयोग में विश्वास करते हैं। शायद यही वजह है कि ग्राम की जनता द्वारा चुने गए सरपंच, उप सरपंच सरकारी राशि का भ्रष्टाचार करने की बजाय आम जनता के लिए विकास कार्यों में खर्च करते हैं तथा गांव को नंबर 1 बनाए रखने में विश्वास करते हैं। यहां की जनता भी उन्हें बार बार निर्विरोध चुनती रहती है। ग्लोबल इंडिया टीवी उम्मीद करता है कि भारत के हर गांव की पंचायत महाराष्ट्र के देवभाने ग्राम पंचायत की तरह आदर्श पंचायत बने और भारत को विश्व गुरु बनाने में कोई कसर न छोड़े। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए महाराष्ट्र से अमर वर्मा की खास रिपोर्ट। तो ये था भारत के चर्चित गांव को लेकर हमारा खास प्रोग्राम।
आगे भी हम आपको इस प्रोग्राम में ऐसे ही चर्चित गांव को लेकर रिपोर्ट दिखाते रहेंगे जो वहां की जनता की धर्म कर्म और ज्ञान से चर्चित हुए हैं। इसके लिए आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल इंडिया टीवी।